नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज हम बात करेंगे राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस 3 अक्टूबर से किसान न्याय यात्रा का आगाज करेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा का आगाज होगा 12 झालावाड़ में। 12 से यात्रा शुरू होगी 3 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को इसका समापन झालावाड़ में होगा। यानी कि एक तीर से दो शिकार कांग्रेस करने की कोशिश करेगी। झालावाड़ मुख्यमंत्री का गृह जिला है और वहीं से वो लंबे समय से विधायक बनती हुई आ रही हैं और 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र है दुष्यंत सिंह का, जो मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं। दोनों ही जगह न्याय यात्रा की जाएगी और कांग्रेस का साफ आरोप है कि प्रदेश में 75 किसानों ने अभी हाल ही में जो दिनों हैं उनमें सुसाइड किया है, जिसमें सर्वाधिक हाड़ौती के हैं। ये उनकी आवाज है, किसानों की आवाज उठाई जाएगी। ये पद यात्रा होगी, न्याय यात्रा इसको नाम दिया गया है। क्या इसका मजमून है, कैसे निकाली जाएगी, कौन लोग होंगे, तमाम पहलू को आप जरा जन टीवी के नजर से देखें। उसके बाद हम हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब है, ओपी यादव जी भाजपा से हैं और कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। जरा देखिए जन टीवी कांग्रेस क्या करना चाह रही है। 2 माह पहले भारतीय किसान संघ ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, कर्ज माफी सहित अन्य मुद्दों को लेकर जयपुर में महापड़ाव डाला। इसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में भारतीय किसान सभा ने सीकर में महापड़ाव और 3 दिन तक हाईवे जाम कर किसानों की आवाज को बुलंद किया। इस बीच सरकार ने किसान सभा के साथ जयपुर में टेबल टॉक कर 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी का आश्वासन देते हुए 1 महीने के भीतर एक कमेटी का गठन कर इस काम पर पहल करने की बात कही। हालांकि सरकार ने इस वादे पर अभी काम शुरू नहीं किया है। अब तक ना तो कमेटी का अता पता है और ना ही कर्ज माफी का। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि सीकर आंदोलन में सड़क पर किसानों की जीत हुई, लेकिन टेबल पर सरकार जीत गई। अब कांग्रेस सरकार से 2-2 हाथ करेगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उनके गृह जिले में घेरने की रणनीति पर बात करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी पर 50% मुनाफा सहित अन्य मांगों को लेकर अब कांग्रेस मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में उन पर हमला बोलेगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की अगुवाई में कांग्रेस किसान न्याय यात्राएं निकालेंगी। अक्टूबर को 12 से इस यात्रा का आगाज होगा, जो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर 6 अक्टूबर को झालावाड़ पहुंचेगी। हम लोग एक किसान न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। 3 अक्टूबर को किसान न्याय यात्रा का आगाज होगा और 6 अक्टूबर को लगभग 96 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद हम लोग 6 तारीख को झालावाड़ पहुंचेंगे, जो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, और एक किसान सम्मेलन 6 अक्टूबर को झालावाड़ में हम लोग करेंगे। किसान न्याय यात्रा 12 जिले के मुख्यालय से शुरू करके और झालावाड़ हम एक किसान सम्मेलन के रूप में उन किसानों की आवाज बनकर और उन किसानों की जो दुख और दुविधाएं, जो समस्याएं हैं, उनको लेकर हमने इस यात्रा की शुरुआत करी है। मुआवजे की जहां तक बात है, कर्जा माफी की बात है, कांग्रेस हमेशा किसान के कर्जा माफी के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक उस किसान की आवाज को उठाकर और सरकार को घेरने का काम किया है। पार्टी अध्यक्ष पायलट ने 12 और झालावाड़ में किसान न्याय यात्रा निकालने पर कहा है कि प्रदेश में अब तक 75 से ज्यादा किसानों ने कर्ज माफी के चलते आत्महत्या की है। इसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा हाड़ौती क्षेत्र का है। ऐसे में हाड़ौती क्षेत्र में ही सरकार पर हमला बोला जाएगा। पायलट ये दावा कर रहे हैं कि इस रैली के बाद प्रदेश सरकार को झुकना पड़ेगा। कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा पर बीजेपी ने तंज करते हुए कहा कि देर आए दुरुस्त आए। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा है कि कांग्रेस 5 साल तक सरकार में रही। कांग्रेस ने किसानों की बिल्कुल सुध नहीं ली, लेकिन
बीजेपी की ही ये सरकार है जो किसान की हर समस्या में उसके साथ खड़ी है। और इस संभावनाओं पर भी विचार प्रस्ताव आया है कि वर्तमान में जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनियां हैं, उनके साथ में भी राजस्थान एग्रीकल्चर कंपनी बने। इन सारे विषयों पे गंभीरता से चर्चा हुई है, सकारात्मक रही है, और मैं ये समझता हूं कि किसान संघ के जो सुझाव थे सरकार की तरफ से उनको पूरे करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीकर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और किसानों के संयुक्त आंदोलन में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था और सरकार ने टेबल टॉक कर किसानों के 50,000 रुपए कर्ज माफी का ऐलान किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा किसानों को राहत दे पाएगी या सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगी। कैमरामैन गिरधर चौधरी के साथ। मुद्दा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो राजनीति कैसे होगी। मुद्दों को ही आधार बना करके राजनीति की जाती है। एक बार फिर राजस्थान में किसान आंदोलन की गूंज। अब कांग्रेस इसका नेतृत्व करेगी, एक पदयात्रा के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। यह बड़ा सवाल यह है कि इसी क्षेत्र को क्यों चुना गया। हालांकि कांग्रेस का तर्क है कि सर्वाधिक जो किसानों ने सुसाइड किया है वो हाड़ौती बेल्ट में किया है। बारा और झालावाड़, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और दुष्यंत सिंह तीनों को एक साथ साधने की कोशिश की गई है इस पदयात्रा के जरिए। चलिए ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है बारा और झालावाड़, दोनों को चुना है कांग्रेस ने, इससे कुछ अलग राजनीतिक मायने हो सकते हैं? निश्चित रूप से योगेन जी, देखिए मतलब राज्य के प्रमुख है मुख्यमंत्री और उनका पुत्र सांसद है, तो कृषि मंत्री वहां से वहीं से हाँ। और वहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस समझ रही है कि हुआ है किसानों का। जिस तरीके से आत्महत्या किए या जैसे उनकी फसल का उनको भुगतान मिलना चाहिए। हमें सीधा सीधा याद है कि 3 महीने पहले ही जब लहसुन की उसको लेकर के सारी चर्चा थी, तब 27 रुपए किलो लहसुन बिक रहा था, जबकि लागत आती है 100 रुपए किलो। तो ये बातें तो हम लोगों ने सुनी है, और ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस तरीके से आप राजनीति में कोई धर्म का काम करने या भलाई का काम करने का सिर्फ ये सोचना कि साहब जो भी चल रहा है वही ठीक रहेगा, उन्हीं का नेतृत्व रहे, ये तो होगा नहीं। प्रतिपक्ष भी अपनी पूरी ताकत के साथ में जो इस वक्त काबिज हैं उनको परास्त करने के लिए आएंगे। जिस तरीके से उन्होंने पहले परास्त किया वो परास्त करने की स्थिति में है। उनके पास में इस तरह के तथ्य हैं, इस तरह के मुद्दे हैं जो शायद बहुत पॉपुलर है किसानों में। और वो हमने देखा है कि किस तरीके से अभी शेखावाटी के इलाके में या ढूंढाड़ के इलाके में किसानों ने अपने आप को एकजुट किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या किसान सभा के नेतृत्व में किसान जिस तरीके से एकजुट हुए और समर्थन मूल्य की मांग करते रहे, जबकि प्रधानमंत्री जो बोलते रहे हैं उन सब बातों का बड़ा अपने आप में अंतर विरोध है। प्रधानमंत्री बोलते कुछ हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, और उसके बाद में अब चूंकि समाप्त हो रहा है, 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो लोग जवाब चाहते हैं। और जवाब वो सबसे पहले हाड़ौती में मुख्यमंत्री से और कृषि मंत्री से और सांसद पुत्र से चाहेंगे। तो ये उनके लिए बहुत मौजूद जगह है जहां पर वो कुछ कर सकते हैं। चलिए, इसकी अपनी एक अलग वॉइस भी होगी, और एक तरह से राजनीतिक आम भाषा जो होती है उसमें कहा जाता है कि नेता को अपने ही क्षेत्र में घेरने की कोशिश की जा रही है। आशीष चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं। चौधरी साहब, आपने उस जगह को चुना है जहां से ही कुछ ये कह सकते हैं कि प्रदेश की शीर्ष लीडरशिप, मुख्यमंत्री वहीं से हैं और कृषि मंत्री भी वहीं से है। ये कॉम्बिनेशन बैठा है आप लोगों ने कि ताकि वहीं से जो आवाज है उसे पूरी तरह से सुना जा सके। आधार क्या बनाए, इसे क्यों मतलब इस जगह को चुना है? ऐसा कोई बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे सबसे पहले जिस प्रकार सैनी साहब ने जो कहा कि कुछ महीने पहले एक किसान जो लहसुन लेके मंडी के अंदर गया और वो इंतजार करता रहा, और शाम तक जब उसको उचित मूल्य नहीं मिला तो वहीं पे उसकी हत्या हो गई। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि वो उनका आत्महत्या होगी, और आत्महत्या के बाद में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लहसुन की जो फसल के लिए कहा कि सरकारी खरीद होगी और किसी भी किसान की जो फसल है वो कोई भी मंडी में लेके आएगा, उसको हाथों हाथ उसका भुगतान मिलेगा और फसल की खरीद हो जाएगी। मुख्यमंत्री के पुत्र का गृह संसदीय क्षेत्र है, कृषि मंत्री वहां से आते हैं, मुख्यमंत्री वहां से आते हैं, और वहीं पे कुछ ही 3-4 दिन पहले एक फिर वही किसान लहसुन की फसल को लेकर ही आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए निश्चित रूप से कथनी और करने में बहुत फर्क है। मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से आश्वस्त किया, अगर वहां पे लहसुन की खरीद होती तो शायद दूसरे किसान को आत्महत्या का कदम नहीं उठाना पड़ता।
यहाँ पे पूरे जितने भी जो वक्तव्य हैं सरकार के, चाहे कृषि मंत्री जी के हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के हों, सभी तत्काल समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए होते हैं। किसान की तरफ कहीं कोई ध्यान नहीं है। और उसके जो खुद के जो किसान हैं, वो किसान जब सड़कों पर निकलेंगे तो हम उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी को, उनके बेटे को और कृषि मंत्री जी को, जब उन्हीं के लोग और वहां पे सड़कों पर निकल के और अपनी मांग के लिए आएंगे तो निश्चित रूप से शायद वो आईना ज्यादा बेहतर समझ पाए और पूरे प्रदेश के किसानों को सड़क पे ना उतरना पड़े और मुख्यमंत्री उस बात को संज्ञान में लेके और किसानों के जो मुद्दे हैं उनको बड़ी सहनशीलता से और सहृदयता से शायद वो उनको रिलीफ दे पाए। इसी को लेकर बिल्कुल ओपी यादव साहब, मैं आपके पास में आऊंगा, काउंटर बयान आप ही का होना चाहिए, लेकिन मैं एक बार आरसी चौधरी साहब ने जो वक्तव्य दिया, अभी ओम सैनी साहब से मैं जानना चाहूंगा कि देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है, सरकारों को आगे होकर के पहल करनी होगी, लेकिन ओम जी ये आपको लगता है कि ये कांग्रेस की भी एक अग्नि परीक्षा है ये आंदोलन? वजह साफ है कि पिछले कुछ दिन पहले ही राजस्थान के कुछ जिलों में ऐलान किया गया था कि बिल्कुल हम रास्ते बंद कर देंगे, जनता किसान कर्फ्यू लगा दिया था और सरकार को पहले चर्चा नहीं की और मजबूरन सरकार को टेबल पर बुलाना पड़ा किसान नेताओं को और सरकार को देर रात तक उनकी मांगों पर विचार करना पड़ा। अगर कांग्रेस रैली के जरिए अगर सरकार के कान पे जू भी नहीं रखती है तो कांग्रेस के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी होगी। निश्चित रूप से योगेंद्र जी ये सब तो है, लेकिन साथ साथ में चूंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में मतदाता ही तय करता है कि सरकार कौन सी रहे कौन सी नहीं रहे। कांग्रेस को लगता है, यानी प्रतिपक्ष को लगता है कि ये मौका है कि अब साल भर बचा है, इस साल भर के अंदर जितना जो कुछ जिनको ऑर्गेनाइज किया जा सकते, जिनको याद दिलाया जा सके कि सरकार ने क्या वादे किए थे, कितने पूरे किए कितने नहीं किए, तो मतदान के माध्यम से वो हैसियत चाहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बेहतर जरिया है। बिल्कुल ये माना जा सकता है कि प्रतिपक्ष कांग्रेस अपना एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके जरिए अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है और अपनी भूमिका जो होती है प्रतिपक्ष की उसे अदा करने की कोशिश कर रही है। चलिए ओपी यादव साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार अलग अलग टाइम पे अलग अलग आंदोलन को फेस कर चुकी है, लेकिन किसानों का आज भी ये कहना है कि वादे करने के बाद भी किसान को मिल कुछ नहीं रहा है। किसान संघ ने आंदोलन किया, उसी वक्त प्रदेश भर में किसान महापंचायत और किसान महासभा, दूसरे संगठन जो हैं वो भी एक आंदोलन की राह पर थे। किसान संघ के साथ पहले वार्ता की, उसके बाद कोई हल नहीं निकला, लोगों ने इंतजार किया, फिर किसान महापंचायत अपने दौरे पर रही, फिर किसान सभा ने इसका आंदोलन शुरू किया, प्रदेश के कुछ जिलों को बिल्कुल जाम कर दिया गया, तब सरकार ने चर्चा की, बुलाया भी गया, लेकिन आज भी ये कहा जाता है कि मिला कुछ नहीं है। बिल्कुल योगेंद्र जी, इस पे क्या है, किसान के नाम पे कांग्रेस को राजनीति करने का मैं तो इसको मकसद समझूंगा, क्योंकि कांग्रेस देने की स्थिति में नहीं ना, कांग्रेस देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस का शासन है क्या वहां पे इनके किसान आत्महत्या नहीं हो रही? क्या वहां पे इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी? क्या वहां पे किसान अमन चैन में है क्या? या इन्होंने 60 साल शासन किया तो क्या किसान की हालत आज हुई है क्या? बहुत पुरानी हालत है। मैं ये राय दूंगा, मेरे अगर विचार ये समझे तो बजाय न्याय यात्रा, न्याय तो हम दे रहे हैं किसान को, हमारी सरकार दे रही है, हर स्तर पे न्याय दे रही है, लेकिन न्याय यात्रा निकालने के बजाय किसान जागरूक पखवाड़ा मनाए, किसान सम्मेलन करके उनको नई तकनीकी पे जाने के लिए प्रेरित करें, जो किसान नई उन्नत खेती और ऑर्गेनिक खेती की तरफ, क्योंकि इन्होंने तो खेती को सही मायने में पूछा जाए तो इन्होंने मिट्टी को जहरीला बना दिया, पूरे देश की मिट्टी को इन्होंने इतना पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद उपयोग करने के लिए किसान को दिया और किसान ने अंधाधुंध तरीके से उसको डालते गए, और उसके मिट्टी की कभी जांच नहीं कराई गई कि इस मिट्टी में हमें जिंक की जरूरत है या हमारे को पोटेशियम की जरूरत है या किसी मैग्नीज की जरूरत है या कैल्शियम की जरूरत है, या इन चीजों का ध्यान यदि ये रखते तो आज किसान की हालत नहीं होती। और किसान को सही प्लेटफॉर्म इन्होंने कभी दिया ही नहीं, क्योंकि ये गरीब का वोट को गरीब ही मान करके चलते रहे कि ये गरीब बना रहेगा, कोई हमारा वोट बैंक नहीं। यादव साहब, जब भी तो आप पे भरोसा किया है, और हमने हमारी जब से सरकार सवाल ये है कि 3.25 साल केंद्र में सरकार बने हुए हैं और 4 साल लगभग पूरे होने को राजस्थान में सरकार है। किसान को अगर आंदोलन के आना पड़े, आंदोलन जो कर रहे हैं मूल हो सकता है कि कांग्रेस को जो लोग हैं ये एक किसान संगठन अलग हो सकता है, लेकिन जो मूल किसान है वो भी आंदोलन के राह पे हैं। अगर इतने टाइम के बाद भी अगर हम ये कहें कि कांग्रेस ने नहीं, जो वाजिब नहीं किया, जो किसान संगठनों की जो वाजिब मांगे होती है उनको माना जाता है, हम टेबल पे बुलाते हैं, बात भी करते हैं, उनको संतुष्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अडामेंट जो हमने कह दिया वही ठीक है,
अगर किसान की कोई जायज मांग है, अभी पिछले दिनों किसान संगठन को बुला करके हमने टेबल पे बात की, उनका जो सीमांत और लघु सीमांत जो बिल्कुल अत्यंत गरीब जो किसान है, उनका कर्जा भी माफ करने की हमने स्वीकारोक्ति की, उसके ऊपर भी काम किया। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार एडामेंट हो जाती है और किसान को हम उसको गरीब को गरीब रखना, हम चाहते हैं किसान भी हमारे बराबर आए, किसान भी संबल बने, किसान भी नई उन्नत खेती प्रसंस्करण की तरफ जाए, नई वैल्यू एडेड फसलों का जो है प्रोडक्शन हो, और किसान को किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से या उसको मानसिक रूप से हम उसको संबल देना चाहते हैं। उसी सिलसिले में हमने फसल बीमा नीति के अंदर सुधार किए, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड चालू किए। इनकी सरकारों के टाइम में तो सॉइल हेल्थ कार्ड की लैब बंद पड़ी हुई थी, जिनको हमने धूल हटा करके अभी उनको मशीनें, नई मशीनें वहां पे लॉन्च की। अभी परसों में झुंझुनू गया था, झुंझुनू की पूरी जो सॉइल हेल्थ कार्ड की जो लैब है वो चालू है, एक एक इक्विपमेंट को मैं चला करके देख के आया हूं। तो हम कैसे मान लें कि कोई किसान के लिए, इस किसान को संबल करने के लिए उसकी खेती को, ये जो कुछ हो रहा है प्रदेश में, चाहे वो किसान सभा करे, किसान महापंचायत करे, कांग्रेस करे, किसान बिल्कुल खुश है। ये कांग्रेस जो है ये राजनीति कर रही है, कांग्रेस का इश्यू नहीं है। निश्चित रूप से किसान संघ के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे साथ जो वादा किया था सरकार ने अभी तक पूरा हुआ नहीं है, वो समिति बनाने की बात कही थी, किसान सभा भी कह रही है। क्योंकि किसान संघ तो देखिए एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ ही संगठन है, वो किसानों का संगठन है, आप लोग जानते भी हैं उनके बारे में। किसान सभा है, इस पर आरोप लगता है कि कम्युनिस्टों का संगठन है, लेकिन कम्युनिस्टों की जितनी मेंबरशिप है उससे ज्यादा अभी योगेंद्र जी, हमने हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन पे हर पंचायत स्तर पे हमने किसान चौपाल लगाई है, और आपने उसका रिजल्ट देखा होगा, बहुत भरपूर मात्रा में हर किसान चौपाल को, रिजल्ट क्या है उसका? किसान को हमने जाकर के उसके खेत पे जाकर के उसको हमारी योजनाएं बताई है, हमारी जो लाभान्वित होने वाले जो किसान के लिए श्रमिक कार्ड की जो योजना है, भामाशाह हेल्थ की जो योजना है, और उसको जो बीमा की जो एजेंसी आपके यहाँ पे, कौन सी एजेंसी यहाँ पे काम करेगी, कैसे आपको बीमा कराना है, ये तक हमने किसान को ट्रेनिंग दी है उस किसान चौपाल के अंदर जी। और किसान, हम उसका फीडबैक लेके आए, आज ये टेबल पे बैठ के न्याय यात्रा निकाल रहे, किस चीज का न्याय दिलाना चाहते हैं? न्याय अभी तक तो दिलाया नहीं इन्होंने, तभी तो ये न्याय दिलाने के लिए निकले। और अब अगले वर्ष चुनाव है, इनको आज याद आ रहा है कि अगले वर्ष चुनाव है, अपनी रोटियां सेक लो, किसान सॉफ्ट टारगेट होता है उसके ऊपर, किसान के ऊपर ये लोग। तो कांग्रेस वाला जिम्मेदार अब तक जो राजनीति में हुआ है ओपी यादव साहब, प्रतिपक्ष की पार्टियां जो कुछ करती आई हैं, कांग्रेस उससे अलग हट करके कुछ गुनाह कर रही है कि वास्तव में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसे फॉलो कर रही है? कांग्रेस जहां शासित है, जहां जिन राज्यों में कांग्रेस का शासन है, मुझे उसकी रिकॉर्ड आप मंगवा लो। अगर वहां अगर किसान सुखी है इनके राज्य से, तो कहीं बेहतर है हमारा किसान जहां हमारी सरकार है। महाराष्ट्र में क्या ख्याल है? महाराष्ट्र में भी किसान सुखी है, कहीं पे दुखी नहीं है किसान। किसान के साथ हम जुड़े हुए हैं ना जी, हमने अभी चौपाल की है 5 दिन पहले, 20 तारीख से 25 तारीख तक कैंप लगाए हैं। आप जाकर के पूछिए तो सही, या हमारे साथ चलिए आप, कौन सा किसान दुखी है, कौन सा किसान आत्महत्या करना चाहता? आत्महत्या वही किसान करना चाहता है जो जिस ऋण को जिस उपयोग के लिए लिया है वो कहीं अन्य जगह पे उस ऋण को उपयोग करता है और वो वापस रिटर्न नहीं कर पाता, वही किसान आत्महत्या करता है। बाकी जो सही किसान है, जो अपना सही जो ऋण, जिस मुद्दे पर ऋण लिया है, जिस काम के लिए उसने पैसा लिया है, उस पैसे को खेती में ही लगा रहा है, वो किसान कभी ना आत्महत्या। ये माना जा सकता है कि जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, अगर कहीं किसान कहीं पे, निश्चित रूप से हमने पता किया, 10 रुपए सैकड़े के अंदर वो किसान दबा हुआ था, 10 रुपए सैकड़े में प्राइवेट सूदखोर से उसने पैसा लिया हुआ था। मैं खुद मिल के आया उस परिवार से कि साहब 2.5 लाख रुपए हमने ले रखे थे, 10 रुपए सैकड़ा में, उनमें फंसे हुए वो आत्महत्या करते हैं। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, हकीकत ये नहीं। सुसाइड पहली बार नहीं हुई है, सुसाइड पहले भी होते रहे, आप लोग भी आरोप लगाते रहे कांग्रेस के ऊपर, तो उस वक्त क्या माना जाए? चलिए ये तो माना जा सकता है कि भविष्य में अगर कहीं ऐसी कोई बात होगी तो आप लोग समझ गए हैं कि किसान सुसाइड एग्रीकल्चर जो कारण है उनसे नहीं कर पाता है, करता है तो खुद के कर्मों से करता है, ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से जी। जो किसान आत्महत्या करते हैं, राजनीति कर रहे हैं, गलत फंडिंग सुसाइड कर रहा है, वो गलत तरीके से उसने अगर पैसे को लगा दिया तो उसने सुसाइड किया है। कोई एग्रीकल्चर सही बात प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहिए, गलत तथ्य नहीं। आज जो डिबेट है वो बेहद बहुत ही सार्थक रूप में लेके जाना चाह रहे हैं, इसलिए बीजेपी की जो वक्ता है उसने बेहद उनकी बातें हमने सुनी। बीजेपी के वक्ता जो टेबल पे बैठ के जो बातें कर रहे हैं और ये करें पूरा किसान संतुष्ट है। अभी जो 13 तारीख को इन्होंने 13 सितंबर को जो समझौता किया, उस दिन राजस्थान के 600 जगह पे पूरा जो 600 स्थान थे वहां पे पूरा बंद था,
चक्का जामदार सड़कें बंद थी। 13 दिन से सतत किसान शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे थे, उससे पहले भी इस प्रकार से लगे हुए हैं। ये जो बातें करेंगे, हमने किसान के लिए बहुत कहा, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बातें की। अगर ये इतना ही बता देते कि हमने 2013 की जो स्वराज संकल्प यात्रा थी, उस संकल्प यात्रा पे हमने किसानों से इतने वादे किए थे और उन इतने वादों के अंदर हमने से इतने पे काम किया, तो निश्चित रूप से किसान को भी पता चलता और पढ़े लिखे इस प्रदेश के युवा को भी पता चलेगा। मैं कुछ चीज आपके सामने रखना चाहता हूं जो इन्होंने किसानों से जो वादे किए थे। इन्होंने कहा था कि राजस्थान के अंदर कृषक सुरक्षा का अधिनियम बनाया जाएगा। जब एक विधायक ने, कांग्रेस के विधायक ने जब सदन के अंदर पूछा तो उसका प्रश्न संख्या थी 6/7981, तो कृषि मंत्री ने लिखित में यह जवाब दिया कि इस प्रकार का कोई भी जो आयोग है वो विचाराधीन नहीं है। आपने किसानों से जब जनता के बीच में जाते हैं तब आप वादे करते हैं हम आपके लिए कृषक सुरक्षा का अधिनियम बनाएंगे। हमने आपको सुना तो पूरा हो चुका, आपके पास पूरा हो चुका हो तो आप कर सकते हो। विधानसभा में गए जानते नहीं, जो पर्सन सही बात बोल रहा हूं, आपकी पूरा मौका दिया नहीं बोल रहे, हम पर्सन के जवाब से बता रहे हैं। जो बोला हमने 3 सत्र के साथ में जो बोला, कौन सा सत्र में सवाल है? न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर मोट, मूंग, मेहंदी, चावला, ग्वार, इन सब फसलों को हम एमएसपी के दायरे में लेके आएंगे। राजस्थान से 25 सांसद जीत ना उन्होंने ये कहा और ना आज तक इन्होंने एक फसल को उससे जितने जो वादे किए शामिल करवा पाए। दूसरा, इन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो लिमिट उसकी बाजार मूल्य के आधार पर हम निर्धारण करेंगे। आज भी उस किसान को जो ये बात करें 10% पे जो लोन लेना पड़ता है, अगर उस किसान को अगर कोऑपरेटिव बैंक और सरकारी बैंक अगर लोन देते और सरकारी बैंक अगर उसकी 1 बीघा भूमि का भी अगर उसको प्रॉपर लोन देते तो निश्चित रूप से उससे उन्हें सूदखोरों के अधीन नहीं जाना पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं स्वीकार रहे हैं कि उन्हें लोन कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा होगा, इसीलिए उन्हें सूदखोरों के चुंगल में फंसना पड़ रहा है। उन्होंने उस चीज को भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पशुपालन और डेयरी के लिए कहा था कि हम इन पे अनुदान करके और पशु क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करेंगे, जिससे उसके लिए भी हम लोन की जो राशि है वो उपलब्ध करवाएंगे, वो नहीं की। केंद्रीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो लागत मूल्य है उसपे 50% का लाभांश जोड़ के हमने एमएसपी करेंगे। वो 20 फरवरी 2015 को लिखित में सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कह दिया कि हम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पहले जो किसानों से जो वादा करती है और वो वादा आज भूल जाती है और किसानों की बात में ये कहती है। निश्चित रूप से इन्होंने किए इवेंट किए जहां पे किसानों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2300 रुपए की प्लेट का खाना खाया और उन्हें किसान के तौर पे दिखाया। अगर एक भी इन्होंने जितने एमओयू किए, अगर वो एमओयू आते बिल्कुल निश्चित रूप से हमें पता है 2300 रुपए की प्लेट ये खाना खा गए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किसान के नाम पे। हाड़ौती के अंदर भी इन्होंने किया, जयपुर के अंदर भी किया, 2 बार इन्होंने प्रायोजन किसानों के नाम से निश्चित रूप से जरूर किए। लेकिन किसान को आखिर क्या मिला? एक एमओयू आपका धरती पे नहीं आया, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगी। आज किसान क्यों बेबस और लाचार है? क्यों वो अपना जो प्याज है वो सड़कों पे फेंकता है? क्यों अपना वो टमाटर वो सड़कों पे फेंकता है? जब आम उपभोक्ता को जरूरत होती है ना उस उपभोक्ता को मिलता है और ना किसी दूसरे को मिलता है। क्यों ये बिचौलियों की वो किसान है वो कठपुतली बना करा है? और अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा संवेदनशील है तो 13 तारीख को जो समझौता किया, 11 मांगों में जो समझौता किया, आज तक उस कमेटी को बना के आज कितने दिन हो जाने के बाद में और कब उसको इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे? नहीं है, इनकी प्राथमिकता में नहीं है। इनकी प्राथमिकता यह थी कि मोहन भागवत आ रहे हैं, कल डांट मारेंगे, यहां पे राजस्थान पूरा जाम है, क्या हम मुंह दिखाएंगे? तो उन्होंने आनंद फानंद के अंदर जो बातें कही उन पे समझौता कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता किसान के साथ में नहीं है। किसान के साथ में अगर होती तो आज राजस्थान के अंदर जितना किसान शांतिप्रिय जो आंदोलन किया और देश के अंदर इस राजस्थान के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 75 किसानों को पहली बार इस सरकार के अंदर आत्महत्या करनी पड़ी। उन्हें राजस्थान के अंदर ऐसा आंकड़ा नहीं था कि किसान आत्महत्या की तरफ बढ़े। एक बार सुना आपने, चलिए आपकी पूरी बात सुनी। एक बात पे ओपी यादव साहब ने जो कही उसका आपने जवाब नहीं दिया कि किसान जब भटक जाता है, मूल काम में पैसे लगाने के बजाय दूसरी जगह अगर वो लगा देता है, जब कर्ज के बोझ के तले दबना शुरू हो जाता है, सूदखोरों से मोटे ब्याज पर वो पैसे लेता है, तो सुसाइड करने का एक रिसर्च रिपोर्ट जो बीजेपी के उसमें ये निकल करके आया है कि सुसाइड की वजह बड़ी ये है। देखिए आप लोगों को रिसर्च है इस पे? इन्हें जो रिसर्च अगर इनकी ये है कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि सूदखोरों से पैसा लिया, मैं तो इनकी रिसर्च को मानता हूं। आखिर किसान के पास में मेरी 5 बीघा भूमि है,
मेरी 5 बीघा भूमि का बाजार के मूल्य के हिसाब से मेरी कीमत अगर 5 लाख रुपए उसकी बनती है तो मुझे सूदखोर के अंडर पे क्यों जाना पड़ता? मैं मेरी बैंक में गिरवी जमीन रख के और उसके ऊपर मैं केसीसी से लोन लेता हूं, क्यों नहीं मेरे को बाजार मूल्य के आधार पर जो आपने वादा किया था उस वादे के अनुसार मेरे को लोन देते तो मुझे इस सूदखोरों के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। आखिर बैंक में ऐसी क्यों नहीं, कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ जहां पे उसको लोन की व्यवस्था हो जाती, लोन मिलता? आखिर क्या मजबूरी थी कि उसे लोन सूदखोरों से लेना पड़ा? अगर आपकी सहकारी संस्थाएं उसको बैंक को लोन देती रहती तो शायद उसे सूदखोरों की चुंगली में नहीं जाना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को स्वीकारती है तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को भी स्वीकारना चाहिए कि हमारी नाकामी रही कि हम हमारे कोऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से लोन देने में असफल रहे। आपने कई सारे आरोप लगाए, मैं ओपी यादव साहब के पास में जाऊंगा, उनका सबका जवाब लूंगा, लेकिन कुछ पहलू और हैं इस पूरे आंदोलन के तह में जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकालेगी। इसका आगाज 3 अक्टूबर को 12 से होगा और 12 से लेकर के झालावाड़ तक की यात्रा करीब 100 किलोमीटर होगी, जिसे तय किया जाएगा। इसका नेतृत्व सचिन पायलट यानी कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करेंगे। हम आपको बता दें कि इसके राजनीतिक मायने भी हैं और क्यों जरूरी है 12 और झालावाड़ से वसुंधरा राजे वहां से विधायक हैं, लंबे समय से वहां से जीत करके आ रही हैं। साथ ही 12 झालावाड़ की मिलाकर के एक लोकसभा क्षेत्र है जहां से सांसद दुष्यंत सिंह हैं और 12 के अंता से विधायक हैं जो राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी हैं। यानी कि एक तीर से कईयों को साधने की कोशिश की जाएगी। यात्रा है, यात्रा के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब वक्त आ चुका है कि कांग्रेस आपके लिए सड़कों पर उतर के और आपके हितों की पैरवी कर सके। और उसके ठीक बाद ही विधानसभा का सत्र होगा, यानी कि दिवाली के बाद कांग्रेस की तैयारी का अंदाजा इसी से लगाया जाएगा। एक पैरामीटर होगा कि हम कितनी सड़कें नाप के आए हैं, जनता के बीच जाकर के आए हैं, वो आवाज सुनी जानी चाहिए। ओम सैनी साहब के पास वापस में जाना चाहूंगा। ओम जी, सरकार लगातार ये बात कर रही है, ओपी यादव साहब सरकार के संगठन के ही नुमाइंदे जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं। एक तो लगातार ये बात कही जाती है, अक्सर हम देखते हैं किसी राजनीतिक दल जो इन पर विचार किया जा रहा है, इन पे सहानुभूति पूर्वक हम विचार कर रहे हैं, इस पर समिति गठित कर दी गई है। क्या एक आम आदमी ये सब चीजें पचा सकता है? ये डेमोक्रेसी की भाषा नहीं है, ये सामंतशाही भाषा है। इस मुल्क में जो कुछ होता रहा है, मैं जानता हूं कि हरित क्रांति का एक जमाना आया। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है सुनने की। नहीं, हाँ, कुछ पहले की सरकारों का भी यही रवैया नहीं, पहले की सरकारें नहीं सर, मैं पिछले कुछ साल से हम बात मैं कह रहा हूं कि भैरव सिंह शेखावत का जमाना, पिछले कुछ साल की बात कर रहा हूं। पिछले कुछ, वही मैं कह रहा हूं कि पिछले कुछ साल से ये दाता हो गए। पहले ये लोगों की मददगार के रूप में सहयोगी की भूमिका होती है, सहयोगी की भूमिका होती है और समझने की चेष्टा करते थे। अभी दाता हो गए और दाताओं की भाषा बोलते हैं। ऐसी भाषा नहीं बोलते जो सामान्य जन को, प्रतिपक्ष को, जो भी सुनने वाले उनको अच्छा लगे। ये अपनी बात बोलते हैं किस तरीके से, ये इतिहास के उन प्रश्नों को भी गुण कर देते हैं जिसमें इस मुल्क में भूमि सुधार हुआ, हरित क्रांति का जमाना रहा, एक टेक्नोलॉजी आई, एग्रीकल्चर सारे माहौल को बदला है। ये कहते हैं सब नष्ट कर दिया उसने, सारी जमीन को नष्ट कर दिया। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि कितना कुछ आगे बढ़ गया। और आज हम महसूस करते हैं कि जिस तरीके से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हमने किया, वो किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ में बर्बाद हुआ है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। वो बात बोलो तो ठीक है, लेकिन उसको पिछला इतिहास काट करके ऐसा कहना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्टी ने ऐसा कर दिया। ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि जिस तरीके से किसान आज बटा हुआ है, मुश्किल यह है कि किसान की एकजुट होकर के बातें भी सामने नहीं आती हैं। अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, दूसरी ओर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन है, तीसरी ओर कांग्रेस का संगठन है, और वो जब सामूहिक रूप से अपनी बात रखने की चेष्टा करते हैं तो कौन सा संगठन निकल करके कब उनके साथ में जाके बैठ जाएगा, ये टेक्निक, ये रणनीतियां अब एक्सपोज हो चुकी हैं। लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि ये कुछ हो रहा है। तो इसीलिए मुझे यूं लगता है कि ये समझना पड़ेगा राजनेताओं को कि किसानों को बांट करके उनकी तकलीफों को नए नए कपड़े पहना करके पेश करने से समाधान नहीं होगा। तकलीफों का निजात मिलना चाहिए, ये समझना चाहिए। और उसकी गलती कोई, चाहे प्रतिपक्ष ने की हो चाहे वर्तमान शासक ने की हो, वो सामने आनी चाहिए ताकि किसानों को राहत मिले। और मुझे लगता है कि अब ये जो यात्राओं का सिलसिला चल रहा है,
ये संवाद होगा उन लोगों का जो सरकार के साथ में है, उन लोगों का जो सरकार के साथ में नहीं है, और साथ साथ में लोग न्याय करेंगे इस बात पर कि कौन ठीक कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। तो मुझे लगता है कि यात्रा बड़ी मीनिंगफुल बात है और सरकार को इसको पॉजिटिव ले लेना चाहिए। जाके सरकार की सरकारी संगठन भी ये बताए कि देखिए आपको बहकाने की चेष्टा कर रहे हैं, हमने ये सब कुछ किया है, लोग समझेंगे उस बात। एक छोटा सा सवाल और है मेरा आपसे यहाँ पे, पहले किसान सभा और उसके बाद अब कांग्रेस, पहले से भी कांग्रेस का आंदोलन चलता रहा है कि किसानों की बिजली को लेकर के, किसानों का कई इश्यू जो हैं उनको लेकर के, बीजेपी अगर वास्तव में सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है या उन मांगों में अगर कहीं कोई पेंडिंग है, ओपी यादव साहब का तो साफ दावा है कि कोई पेंडेंसी है ही नहीं, मांगे सारी मानी जा चुकी हैं, लेकिन किसान संगठन जिनके साथ इनकी वार्ता हुई है उनका सबका कहना है कि अभी नहीं। हालांकि प्रभुराज सैनी भी कह रहे हैं कि हम लोग उन जो सुझाव मिले थे उन पे सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं और उन पे काम भी हमने शुरू कर दिया है। ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार इतना विलंब हो और प्रतिपक्ष की सभी पार्टियां जो भी आंदोलन की राह पर पूरे इश्यू को एक तरह से कैप्चर करके और सरकार के लिए ये रहे कि बहुत विलंब हो चुका है, क्रेडिट की लड़ाई कहीं पे जाएगी। तो योगेश जी, मुझे एक बात याद आती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सरकार संभाली थी तो उन्होंने कहा था मैं प्रधान सेवक हूं इस मुल्क का। तो ये जो राजनेता सहानुभूति पूर्वक चर्चा करने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि शासक हैं, ये सेवक नहीं है। जब तक ये सेवक का स्वरूप नहीं करेंगे कि हम निश्चित रूप से किसान की इन जायज मांगों को लागू करेंगे, इनको राहत देंगे, हम इनकी हर तरीके से, चूंकि हमें इन्होंने चुना है, हमें शासक बनाया है, इसलिए हम जिम्मेवारी पूरा करेंगे। जब तक इनकी भाषा में से ये जो बल पड़े हुए हैं जब तक नहीं निकलेंगे, बिल्कुल सहानुभूति पूर्वक ये नहीं। ओपी यादव साहब, ये बात सही है कि कई बार कही जाती है, अक्सर सुनते भी हैं, और नई बात नहीं सुन रहा मैं, पहले काफी लंबे समय से विधानसभा में भी यही बात आती है कि हम सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं। सहानुभूति तो निश्चित रूप से किसी की तरफ भी होती है। अगर ये ओम सैनी जी के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं मैं। नहीं, ये विचार ओम सैनी जी सीधा अटैक कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी पे। ऐसा प्रधानमंत्री आने का बिल्कुल अटैक के रूप में, हाँ सेवक ही है, हाँ निश्चित रूप से सेवक है। 20 घंटे काम कर रहा है, 50 घंटे सेवक ही है। एक बार सुने तो सही, आपने सुना नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं सुना है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री भी बैठा हुआ है जो कभी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं कि हम सानू जो काम करने लायक होता है तो सीधे कहते हैं कि लोक सेवक, मैं एक सेवक की तरह काम कर रहा हूं, जबकि प्रदेशों के मंत्रियों की भाषा इस तरह की होती है कि हम सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं, जैसे कोई एक सामंतशाही प्रवृत्ति हमारे नेताओं में घर बनाती जा रही है। आप ये सुना नहीं, ये प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं कि उनकी भाषा का प्रयोग देखिए और मंत्रियों की भाषा किस तरह की है। ओपी यादव साहब, जरा आप सुनिए तभी आप बोल पाएंगे। नहीं, आप एक बार दोबारा से उसको देखना। आपने सैनी जी ने ये बोला है कि उन्होंने सेवक बन के आए थे, वो सेवक बन के आए थे और शासक वाला काम कर रहे हैं। ऐसा सेवक कहा था, हाँ प्रधान सेवक ही है वो, मंत्रियों की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं आपने कहा कि शासक बन गए। चलिए आप तो ये आइए, जानना चाह रहा हूं कि सहानुभूति पूर्वक विचार करने की जो बात कही जा रही है, सहानुभूति तो निश्चित रूप से होती है, सहानुभूति कोई नई बात नहीं। योगेंद्र जी, सहानुभूति मेहरबानी नहीं है। योगेंद्र जी, आपके ही टीवी पे अभी पिछले दिनों अपनी डिबेट हुई थी, ये लोग मुद्दा लेके आए थे स्वामीनाथन का। हमने उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही हर पंचायत के ऊपर किसान चौपाल लगाई थी, हाँ। उसको काउंटर करने के लिए, और हम एक एक किसान को ये बात समझा के आए कि ये मुद्दे स्वामीनाथन रिपोर्ट के हैं, किसी अन्य रिपोर्ट के। अब कांग्रेस ने वो चीज तो छोड़ दी। अब मेरे भाई कह रहे हैं आरसी चौधरी साहब कि साहब दाल और तिलहन का जो है समर्थन मूल्य, अरे दाल और तिलहन तो समर्थन मूल्य में शामिल ही भारतीय जनता पार्टी ने अभी आकर के किया है। आप लोगों ने तो 60 साल में उस पर ध्यान ही नहीं दिया। दालों का उत्पादन गिर गया, जिसके कारण से आयात करानी पड़ी, महंगाई आसमान छूने लगी। दालों के इनके जो पुराने जो कर्म किए हुए थे ना कांग्रेस वालों के, उनको पाटने में ही 3 साल गुजर गए हमारे, सही मायने में अगर पूछा जाए तो। इन लोगों ने इतने आगे होगा, हाँ, इन लोगों ने इतने खाडे खोद रखे, इतने खाडे खोद रखे, आज इनको भरते भरते हमारे प्रधानमंत्री जी चुक नहीं पा रहे। ओपी यादव साहब, कितना समय लग जाएगा इन गड्ढों को और भरने के लिए अभी, ताकि कहा जा सके कि स्मूथ रोड अब देश को मिलने लगा है? गड्ढे तो भरे जा रहे हैं, कुछ जो बचे हुए और कारनामे पुराने, कभी किसी चीज में घोटाला, कभी किसी चीज में घोटाला। आज कोई भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है केंद्र सरकार के खिलाफ बैठा हुआ है।
मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि ये बात ऐसे इन्होंने किसानों को वंचित रखा। इसका सारा कब तक लेते रहेंगे? इतने साल से सरकार 70 साल मेरी बात सुनिए। अब मैं आरसी चौधरी साहब की एक एक बात का मैं जवाब देता हूं। इन्होंने ये कहना चाह रहा हूं जब 2013 में स्वराज संकल्प जा रहे हैं, आप सही जगह जा रहे हैं। मैं ये जितना सा जानना चाह रहा हूं कि आप कितने साल तक इस बात का सहारा लेते रहेंगे कि 70 साल का हिसाब चाहिए? 8 साल का हिसाब तो आपके खुद के पास नहीं है। जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रतिपक्ष में आप भी सहयोगी रहे जब चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, तो ये तो मुझे मोरारजी देसाई बने तब भी आप लोग रहे। तो ये एक जो कब तक आप लोग इसके वो आड़ लेते रहेंगे? ये साल कंप्लीट कर चुके हैं, अब तो मुझे लगता है गड्ढे भर चुके होंगे। हाँ, नहीं मैक्सिमम वो हमने उसमें सफलता पा ली, उसको कंट्रोल कर दिया है और आगे कोई औरों पे भी और अब जवाब पे भी कंट्रोल छोड़िए, अब तो कम से कम जवाब आना चाहिए सरकार। हमने आरसी चौधरी साहब कहते हैं कि स्वराज संकल्प यात्रा हुई उस समय इन्होंने वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं है। ये कह रहे हैं कि सब किसान की सुरक्षा में पहले 30,000 रुपए मिलते थे उसकी आकस्मिक मृत्यु पे, आज हमारी सरकार उसको 6 लाख रुपए दे रही है। आप जरा रिकॉर्ड ये पुराने अपने कांग्रेस के टाइम के रिकॉर्ड उठा लाए, उनमें से बोल रहे इनके 5 बिंदु इन्होंने बताए थे, 5 के 5 बिंदु का काउंटर आप ये डिबेट खत्म होने के बाद में जाना और हमारी वेबसाइट से निकाल करके देखना कि किसान की सुरक्षा कैसे की गई है, दाल तिलहन हमने एमएसपी में कैसे शामिल किए, और तीसरा मुद्दा इन्होंने बताया था वो बीमा नीति वाला इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि किसान का यदि कोई नुकसान हो जाता है, आज हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, क्लेम के लिए सुरक्षित रहती है हमारी गाड़ी यदि हमारा बीमा होता है। तो इन्होंने ऐसी नीतियां, अस्पष्ट नीतियां बना रखी थी कि 30,000 का नुकसान होगा तो 15,000 रुपए मिलेंगे, उसको कैपिंग लगा रखी थी, जिसको हटा करके हमने 30,000 का नुकसान 30,000 ही देंगे। और जहां 7-8% ये प्रीमियम लिया करते थे, उस प्रीमियम को 2% और 1.5% लाने का हमने काम किया। और ये जहां आकलन करते थे 50% खराबे में, हमने उसको 33%। ये उपलब्धियां नहीं है। आज इन चीजों को हम जब किसान के बीच में लेके गए 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में, तो ये स्वामीनाथन को भूल गए। आज इनको स्वामीनाथन याद ही नहीं है, एक बार भी जिक्र नहीं कर रहे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट उसका सचिन पायलट ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। ये तो सचिन पायलट जी का भी हम जवाब देने को तैयार है जी। सचिन पायलट को जो यही दे देना, मैं अभी बोलूंगा यही दे देना, आप तो यही दे देना, कहां जवाब देने के लिए यहां पे भी देने को तैयार है जी, जवाब देंगे। और अब योगेंद्र जी, इन्होंने जिस प्रकार से फसल बीमा योजना की जो बात की, 1 अप्रैल 2016 से देश के प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना के लिए बहुत सी निजी जो कंपनियां हैं उनको इम्पेनल किया, और उन निजी कंपनियां ये नाम बता दो इम्पेनल किया। नहीं, आज अभी कितनी कंपनी है यहाँ पे जिनको हमने ये नाम दिया? 2016 और 17 के अंदर जो प्रीमियम दिया 3 करोड़ 90 लाख रुपए देश के अंदर, ये गलत आंकड़े आपके। खरीद की 2016 की एक फसल के लिए जब उन्होंने जो प्रीमियम जो दिया 3 करोड़ 90 लाख किसानों का पूरे देश के अंदर इन्होंने बीमा किया, निजी कंपनियों ने किया, 10 के लगभग निजी कंपनियों ने किया। उसका जो प्रीमियम है वो 17,184 करोड़ रुपए इन्होंने, सरकार ने उसका प्रीमियम चुकता किया कंपनियों का, और किसान को जो मुआवजा मिला वो 6,808.48 करोड़ रुपए मिला, और निजी कंपनियों को सीधा सा 10,376 करोड़ रुपए का एक फसल के अंदर मुनाफा होता है, और वो पूरी की पूरी निजी कंपनियां। एक चीज, निजी कंपनियों को लाभांश हुआ, ये किसान को लाभांश हुआ। सैनी साहब बैठे हैं, निष्पक्ष पत्रकार बैठे हैं, आप बैठे हैं, इस जगह पे यहां पे जो फसल का जो खराबा हुआ उस खराबे पे 6 रुपए, 76 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए के जो मुआवजे हैं वो पूरी दुनिया ने देखे और वो चेक बांटे। ये जो बात कर रहे हैं वो इस हिसाब से जो बातें हैं, आखिर किसका फायदा हुआ? दूसरा, 2013 के लास्ट में जब यूपीए की सरकार थी तब यहां से गेहूं का निर्यात हुआ, और 9300 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा गेहूं के निर्यात से हमने अर्जित की। भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद में, सत्ता आने के बाद में जब गेहूं को इंपोर्ट किया जाता था, उस इंपोर्ट पे 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। उस इंपोर्ट ड्यूटी को पहले इन्होंने घटा के 15% किया और उसके बाद में 0% किया। आज इंपोर्ट किसान कर रहा है गेहूं का, या निजी कंपनियां कर रही हैं। आखिर किसको लाभ देने के लिए? जो किसान का जो खुद का जो गेहूं का उत्पादन था, उस गेहूं की एमएसपी पे खरीद नहीं होती है, और आप निजी कंपनियों को वहां से गेहूं इंपोर्ट करते हैं, और उन पे इंपोर्ट पे 25% जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको घटा के आपने 0% कर दिया। मैं 3 आंकड़े लेना चाहता हूं। 14 और 15 के अंदर राजस्थान के अंदर गेहूं की जो एमएसपी पे खरीद हुई वो 21.5 लाख टन की खरीद हुई। 15 और 16 के अंदर 13 लाख टन की खरीद हुई, और 16 और 17 के अंदर 7.52 लाख टन की इन्होंने खरीद की एमएसपी के अंदर। जबकि 16 और 17 के अंदर जो उत्पादन होता है वो 110 लाख
टन होता है। 110 लाख टन में से अगर 7 लाख टन के लगभग अगर खरीद होती है तो आखिर किसान को आड़तियों के भरोसे पे अपने फसल को बेचना पड़ता है। मंडी पे वो अपनी फसल रख नहीं सकता और वो ये कहता है या तो इसको अपने ट्रैक्टर में डालिए, वापस लेके जाइए, मुझे सुबह जगह चाहिए, या फिर मैं तो इस भाव में लूंगा। इसलिए मंडी में जो बैठा वो किसान है वो ये सोचता है कि आखिर मैं इस फसल को घर पे लेके जाऊंगा तो कितना मेरा किराया भाड़ा, कितना सब चीजें बढ़ जाएगी, और मजबूर होके उससे अपनी औने और पौने दामों में अपने किसानों, अपने बच्चों के जो सपने हैं वो बिलकते हुए उस मंडी के अंदर तोड़ के और वहां पे बेच के आरती की मर्जी पे बेचने को बेबस और लाचार होता है। आखिर क्या जरूरत पड़ी? जो यूपीए एक्सपोर्ट कर रहा था इन्हें इंपोर्ट करना पड़ा। जिस प्रकार ये दाल की बातें कर रहे थे, यही जो दाल इस देश के अंदर आज तक के 70 साल के इतिहास में कभी 130 और 140 रुपए किलो नहीं बिकी, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही बिकी। और वो दाल इन्होंने आयात कितने में की? आयात इन्होंने की 44 रुपए किलो के अंदर इन्होंने आयात की, और आयात करने के बाद में कालाबाजारी के द्वारा उसको रोक के और पूरे ये सब चीजें हुई। आज इस देश के अंदर 624 लाख टन की पूरे सालाना एक कंजप्शन की जरूरत होती है। 621 लाख टन दाल का उत्पादन हुआ है, और उसके बावजूद मूंग की जो बात करते हैं, आज किसान जब बेचने के लिए जाता है तो उसे 30 रुपए नहीं मिलते हैं, 3000 रुपए क्विंटल में नहीं बिकता है। आपको वहां पे होती है ये भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के जाल पे और तथ्यों के जाल पे ऐसे गुमराह नहीं कर सकते। और जो ये बात कर रहे हैं कि हम किसान की चेकिंग की बात कर रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, इस मुल्क के अंदर देश के प्रधानमंत्री को कहना होता था कि सत्ता में एक वर्ष रखिए ताकि सब लोगों का पेट भर सके। यहां जब 39 करोड़ की आबादी थी, उस आज 130 करोड़ की आबादी के अंदर हमने गेहूं का निर्यात किया है। जिस 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर 40 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है और दूसरा धान का उत्पादन होता है, वो 60 क्विंटल उस 1 हेक्टेयर भूमि में उत्पादन होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट में भी आप लोगों को लगता है कि इसमें राजनीति की जा रही है। इंपोर्ट मैं तो आंकड़े के साथ में कह रहा हूं, जो ये कह रहे हैं साइड पे इंपोर्ट पे ड्यूटी लगती थी, टैक्स लगता था। अगर मुझे कोई बाहर से सामान आयात करना है तो मुझे भारत की सरकार को 25% जो आयात कर रहा हूं उस पर टैक्स देना होता था। आज उन्होंने वो जो टैक्स है वो घटा के 0 कर दिया, तो आखिर किसको बेनिफिट हुआ? आप किसान को जो महरम की बात कर रहे हैं, हमदर्दी की बात कर रहे हैं, किसान के लोन पे आप विचलित होने की जो बात कर रहे हैं, कितना गेहूं, कितना लाख टन, 40 लाख टन गेहूं इन्होंने आयात किया, और उस आयात गेहूं पे 25% की सब्सिडी। यह बात अक्सर सामने आती है ओपी यादव साहब, कई बार ये बातें सामने आती है कि किसान की बड़ी मजबूरी है, किसान अपनी क्रॉप को लेकर के आता है मंडी के अंदर ये समझ करके कि मेरी फसल वहां बेच दूंगा दे जा करके, और जब वो नीचे एक त्रिपाल के नीचे रख देता है उसको ला करके, ट्रैक्टर उसका साथ में खड़ा होता है, तो उसकी मजबूरी हो जाती है उसको बेच करके जाना। कहां कोई ये तो है नहीं है कि छोटा सा एक पल्ला है उसके अंदर सब्जियां बेच करके वो निकल जाएगा, पूरी एक उसका बारदाना होता है। और जब पता लगता है कि औने पौने दामों में वो बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ये बात अक्सर आती है। कभी आप लोग तो चौपाल सब कुछ लगा रहे हैं, इस वक्त किसानों के बीच में भी जा रहे हैं, ये बात कई बार, इनकी बात के लिए आप छोड़िए, हमारे रिपोर्टर्स खबर करके भेजते हैं, वो किसान वास्तव में कहते हैं कि साहब हमारी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया जाता है। क्या कभी इस पर कोशिश की जा रही है कि वास्तव में उसकी मजबूरी का फायदा आड़तियां नहीं उठा सके? योगेंद्र जी, इसकी व्यवस्था सरकार ने की हुई है। क्या है कि किसान उस फसल को यदि अपने सही दाम नहीं मिल रहे हैं तो उसको रखने की व्यवस्था दी हुई है, लेकिन वो रखने की व्यवस्था क्या है कि जिला स्तर पे है। हाँ। उसको पंचायत स्तर पर करना जरूरी था। और आज संभाग स्तर की बात कर रहा हूं सर, नहीं, मैं तो संभाग स्तर की बात कर रहा हूं। नहीं, जो मैं बात बता रहा हूं आपको, ये मैं संभाग स्तर की बात कर रहा हूं। आज मैंने बीकानेर और कोटा को जिक्र करके मैं आपको बता सकता हूं कि बीकानेर और कोटा की बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल में वहां तो संसाधन होने चाहिए, आप तो जिले स्तर पे व्यवस्था का दावा कर रहे हैं। छोटा किसान योगेंद्र जी, जैसे 2 बीघा 5 बीघा 10 बीघा वाला जो किसान है, हाँ? वो इतना सक्षम नहीं होता कि वो जिले पे अपना उस फसल को, क्या पहली बात तो क्या, जब वो मंडी में जाता है जो उसको पता लगता है कि भाव पहले ये था और आज ये है, हाँ? और मैं इसको बेचूं या नहीं बेचूं जी, अगर नहीं बेचूं तो मैं इसको रखूं कहां? हाँ। उसके पास रखने की जगह घर पे तो है नहीं। बिल्कुल। लेकिन सरकार उस व्यवस्था को उपलब्ध करवाती तो वो किसान उसमें रखवा देता, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज नहीं होते हैं। आज हम शुरू करते हैं तो उसमें लंबा समय लग चाहिए उसे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ, हाँ। और जब हमारे किसान ने अन्न उत्पादन करना शुरू किया तो कांग्रेस को ये चिंता करनी चाहिए थी कि यदि किसान को ऐसी कभी समस्या आए भविष्य में कि भाई मेरा दाम कम मिल रहा है, मुझे टमाटर या प्याज या दाल का या गेहूं का मुझे दाम कम मिल रहा है,
तो मैं इसकी बजाय मैं मेरे पंचायत में ले जाकर के 2 किलोमीटर पे मेरे पंचायत में गोदाम है, मैं उसमें रख दूंगा, और उस गोदाम में रखने के बाद भी हमारी सरकार ने तो इतना भी कर रखा है कि उसमें 75% तक आप बैंक से पैसा उठा सकते हैं। आपने जैसे 100 रुपए का माल रखा था, 75 रुपए आप बैंक से ले सकते हैं उसके अगेंस्ट में। ऐसी व्यवस्था सरकार ने की हुई है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं जिला स्तर पे है, जिला स्तर पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी हमारी सरकार ने स्टेप लिया है आपने बहुत बढ़िया बात हम पंचायत तक लेके जाएं। चलिए सर, आप तो बहुत अच्छी बात है, आप तो चौपाल तक लेकर के जाइए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो जिले की बात कर रहा हूं। कुछ जिलों के आप नाम गिना सकते हैं? आपने कहा कि 10-5 बीघा वाला किसान है। सर, जिसके पास में 5-10 बीघा जमीन है, उसके पास ट्रैक्टर भी है और उसको इतना तजुर्बा है कि वो अपनी क्रॉप को लेकर के आ सके। सीकर के आपको मैं अभी बता सकता हूं, ताजा रिपोर्ट है, बीकानेर की स्थिति बनी हुई है। वहां पे मूंगफली लोग कह रहे हैं कि हमने निकालना शुरू कर दी, लेकिन अभी खरीद शुरू नहीं हुई है। कोटा की पिछले दिनों की यही बात थी, लहसुन की बात थी, बोरियां ले लेकर के लोग आए उससे पहले। तो आप जो बात कर रहे हैं कि जिला स्तर पर व्यवस्था है, संभाग की बात कर रहे हैं। अभी योगेंद्र जी ये बात निकल के आई है, अभी किसान जब चौपाल हमने लगाई है तो किसान को पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है हमारे जिले के अंदर। हाँ, और वो चालू है, उसको पता ही नहीं है। पहले क्या था कि कोल्ड स्टोरेज सुना इन्होंने, कोल्ड स्टोरेज बना दिए लेकिन वहां एम्प्लॉइज नहीं है। कोल्ड स्टोरेज बना दिए लेकिन वहां का मैकेनिज्म ठीक नहीं है। इन्होंने इतनी अव्यवस्थाएं फैलाई हुई थी हर क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र के अंदर। क्या है कि जो प्राइवेट जो सरकारी जो गोडाउन बने हुए थे वो ठप हो गए, और प्राइवेट जो गोडाउन बने हुए थे उनको इन्होंने श्रेय दिया। वो पैसा ज्यादा चार्ज करते थे किसान से, उस डर की वजह से वो किसान लेके नहीं जाता था कि मेरा पैसा इतना मैं यहां बचाऊंगा, इतना पैसा मेरा लग जाएगा। अभी हमारी सरकार ने इसका दुरुस्तीकरण करना शुरू कर दिया है। पंचायत स्तर पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में ओपी यादव साहब निश्चित रूप से दुरुस्त कर चुके हैं। जिलों के जो कोल्ड स्टोरेज है उनको दुरुस्त कर चुके हैं, वहां रखने की व्यवस्था है। हाँ। और ये हमने अभी चौपाल में जब हमने किसानों से बात की तो वो उन्होंने अचंभा किया कि ऐसी व्यवस्था है क्या कि हम 75 पैसा ले सकते हैं। ये बात तक इन्होंने किसानों तक नहीं पहुंचाई आज तक, जबकि ये पुरानी व्यवस्थाएं हैं, इनके जमाने की व्यवस्था है, कांग्रेस के जमाने की व्यवस्था मैं बता रहा हूं। एक मिनट, मैं आपसे जो सवाल मेरा कर रहा था, बहुत देर से मेरा फोन बज रहा था, भगवान आराम के बीकानेर से उन्होंने सवाल अपना आपको सुन करके, आपको और इनको दोनों को आपको सुन करके उन्होंने एक सवाल हमारा नोट करा है। मैं उनको ले नहीं सकता था लाइन पे। उनका साफ कहना है, आपसे जानना चाह रहे हैं कि बीकानेर का मैं किसान हूं, बीकानेर के पास में नौखा का मैं रहने वाला हूं, कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीकानेर में कोई लोकेशन बता सकते हैं कि जहां पर मेरा माल मैं ले जाकर के डाल सकूं? बीकानेर में गोडाउन मिल जाएगा आपको? जी, वो यही जानना चाह रहे हैं कि आप पूछ करके मुझे बता दीजिएगा। उन्होंने अपना नंबर भी वहां पे हमारे यहाँ लिखवा है, आप हमें बताएंगे। आप बता देना, अभी मुझे एग्जैक्ट जगह का नहीं मालूम है जी, लेकिन हम वो खारिज कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि बिल्कुल आज जम करके किसानों की लूट मचा रखी है मंडियों के अंदर। महज है कि आप लोग डिबेट में हिस्सा लेते, हमें भी वो कोस रहे हैं कि आप मीडिया के लोग भी जब मुद्दा आता है तो उसको उछालते हो, उसके बाद में कभी नहीं देखते हो कि इसका आगे हुआ क्या। और दूसरा एक बात और आपने कही कि आजादी के 70 साल बाद अगर कांग्रेस विचार करती मुद्दों पर तो हालात नहीं बनते। ये बात आपने सही कहा। कांग्रेस को मालूम नहीं था ना कि मोदी जी 70 साल बाद में मिलेंगे हमारे को। अगर पहले से एक्सरसाइज करिए, भगवाना राम जी के आप हमें देना आप संपर्क नंबर, हम बात करेंगे उनसे और हम उनको बताएंगे बीकानेर में कहां पे। आप तो संभाग के जो राजस्थान के अंदर जो संभाग है वहां की लोकेशन बता दीजिए, वहां पे स्टोरेज के वेयर हाउस है, वहां पे कोल्ड स्टोरेज है। क्या पता जो जितने जो दर्शक सुन रहे हैं शायद उनको लाभ मिल जाए। आप तो जितने संभाग हैं उन पे जिन जिन लोकेशंस का आपको पता है उनका बता दीजिए कृपा करके, ताकि उन लोगों को कहीं ना कहीं लाभांश तो मिले। और जिस प्रकार आप जो स्टोरेज की बात कर रहे हैं, एक किसान है जो अनाज है, जो उसका मोटा अनाज है, वो स्टोरेज की उसे जरूरत कहां, वो तो उसको वेयर हाउस में रखता है और वेयर हाउस में तब रखेगा ना जब उसके पास में एक्सेस का होगा। वो तो ये चाहता है मेरी फसल बिक जाए और मेरे भी जो पैसा है मैं उसका कर्जा चुका दूं। तो आप उस लोकेशन को बता दीजिए। आप ओपी यादव जी बताइए ये लोकेशन बता दीजिए मेरे को, लोकेशन बता दीजिए। आरसी चौधरी साहब की बात सुनकर के बड़ा अचरज हो रहा है। होना चाहिए, इनके समय के ही वो गोडाउन बने हुए हैं, इनको स्वयं को ये नहीं मालूम। अरे आप तो बता दीजिए, अरे प्रभु आप तो बता दीजिए, अरे आप तो बता दीजिए, अरे हमारे समय के बने। आप बहुत ज्ञाता है, विदुषी आदमी, आप बता दीजिए लोगों को लाभ मिल जाएगा। दोनों संभाग का बता दीजिए, संबंध में जिले में नहीं और के अलावा कहीं गए किसान की बात करने के लिए। मैं चलिए अब आप तो गए, मैं आपको तभी तो आंकड़े बताए, अभी आप 6 साल इन सालों के बताए, आपके जवाब नहीं बनता। ये आंकड़े
फर्जियां दर्शक जो जानते हैं, ये जो फर्जी का जो शब्द है ना, आप ऐसे ही बोलते रहे। ये जो किसान जो सड़कों पे है, वो किसान वहां पे किसान नहीं है, ये भी बताइए। और ये जो सड़कों पे किसान लगा रखे हैं, उनको कांग्रेस से वो भड़का रहे हैं, ये भी बताइए। जानकारी नहीं है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, ऐसा मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं ऐसे ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में गर्माहट तो निश्चित रूप से है, लेकिन मुद्दा जो है अभी राजस्थान के प्रमुख मुद्दों से किसान एक बड़ा मुद्दा रहेगा, ये मान सकते हैं? निश्चित रूप से राजस्थान में तो किसान ही सब कुछ, मतलब हाँ। हमारी चूंकि अर्थव्यवस्था सारा सब कुछ रहा है, एग्रीकल्चर बेस्ड, जैसे लैंड फर्टाइल होती है, इसमें आप जो डालेंगे वो होगी। किसानों में हमारा किसान एक ऐसा मुद्दा है कि जो फर्टाइल कहा जा सकता है। किसान योगेंद्र जी सॉफ्ट टारगेट लगता है इनको, किसान को राजनीतिक किसान को बरगला लेंगे, उसको तैयार कर लेंगे, उसको बावड़ा बना लेंगे, उसको वोट ले लेंगे। मैं ऐसा ही है किसान के बारे में जो हमारा किसान को तो करना चाहिए ना, वो तो हमारा जीवन निकाल दिया, अब उनको याद आ रही है 400 से 40 पे आ गया, अब उनको याद आ रही है किसान यात्रा की, न्याय यात्रा। चलो कोई बात नहीं, अगर आप इतना मूर्ख समझते हैं तो आप जाने, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला आदमी है, उसकी अपनी वैल्यू सिस्टम है, उसके अपने तरीके हैं, जिससे चीजें समझ लेता है कि कौन हमारे साथ में, कौन हमारे खिलाफ में है, कहां से हमें राहत मिलेगी, कहां से हमें, बिल्कुल समझ लेता है। तो ऐसी स्थिति में वो निर्णय करेगा। बिल्कुल ये तभी तो यूपी के अंदर 320 सीटें आई है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, निश्चित रूप से समझ, आपकी प्रॉब्लम का समाधान हमारे पास। यादव साहब जरा, हाँ जी जी, मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान हमारे पास में नहीं है, लेकिन राजस्थान के किसान जिस तरीके से परेशान हो रहा है, तो अपना हल ढूंढ रहा है, ये कह रहे हैं कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हमारे लिए नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो यात्राएं हो रही हैं, इससे एक दृश्य हमारे सामने आएगा जो शायद सरकार को लगे, शायद प्रतिपक्ष को लगे कि वो झूठ बोल रहे थे, या सरकार को लगे कि हम करने में असमर्थ रहे, तो एक निर्णय अपने आप में हो जाएगा। निश्चित आने वाले दिनों में जब मतदान होगा तो किसान जो कुछ करेगा उसका सामने होगा सिलसिला। तो चलिए लगभग अब यह है कि किसान की फसल तराजू में किस तरह से रखी जाती है और उसके साथ कितना न्याय होता है, ये राजनीतिक दल और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन तराजू जो किसान या मतदाता के हाथ में होता है वो भी दूर नहीं होता, वक्त आता है तो वो भी तराजू में तोल करके ही बात करता है। लेकिन अभी फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि किसान एक बड़ा मुद्दा पहले भी था, आज भी है और आगे भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर मुद्दे खत्म होंगे तो फिर राजनीति की आधारशिला कैसे रखी जाएगी। यही तो वजह है कि किसान, गरीब, बेरोजगार हिंदुस्तान की राजनीति के लिए मुद्दे बने रहते हैं और बने रहेंगे। और इसी तरह से जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं तो कहा जाता है कि ये सब बेवजह है, और जब प्रतिपक्ष में होते हैं तो हम हमदर्द, उनके मददगार, उनके सहयोग की भूमिका में होते हैं। लेकिन नजरिया तब बदल जाता है जब सत्ता के सिंहासन पे पहुंचते हैं, और अगर मतदाता भी वैसे बदलने लगेगा तो बहुत मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो अवसर की बात करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।